पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एश का मेगा चारिज़ार्ड पॉल के मेगा गार्डेवायर को हरा देता है। तो अब आगे उसके बाद पॉल ऐश की तरफ देखता है और हंसता है और कहता है कि ऐश अब तैयार हो जाओ मेरी सबसे भरोसेमंद दोस्त के लिए, जाओ इलेक्ट्रीवायर और अपना कमाल दिखाओ। उसके बाद ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लेयर ब्लिस्ट का इस्तेमाल करो और फिर चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से फ्लेयर ब्लिस्ट का इस्तेमाल करता है जो सीधा इलेक्ट्रीवायर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और यह देखकर पॉल भी कहता है कि इलेक्ट्रीवायर तुम भी थंडर पंच से जवाब दो। और फिर इलेक्ट्रीवायर अपनी पूरी ताकत से थंडर पंच का इस्तेमाल करता है और चारिज़ार्ड की ओर आगे बढ़ता है और दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे एक जोरदार का धमाका होता है। और दोनों पोकेमॉन्स में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। तभी ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड एयर स्लैश का इस्तेमाल करो और फिर चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है जो सीधा इलेक्ट्रीवायर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि इलेक्ट्रीवायर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो और इलेक्ट्रीवायर तुरंत ही अपनी एक शील्ड बना लेता है जिससे वो एयर स्लैश को रोक देता है। और ये देखकर मिस्टी कहती है कि पॉल का इलेक्ट्रीवायर तो काफी ज्यादा ताकतवर है। और उसके बाद आयरिस भी कहती है कि हाँ मिस्टी, लेकिन ऐश भी हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड एक बार फिर से ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। और उसके बाद चारिज़ार्ड जैसे ही इलेक्ट्रीवायर पर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करने वाला होता है तभी पॉल कहता है कि अब समय आ गया है। ऐश, तुमने क्या सोचा था कि मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जो मेगा इवॉल्व हो सकता है? नहीं, मेरे पास दो पोकेमॉन है जो मेगा इवॉल्व हो सकता है। इलेक्ट्रीवायर मेगा इवॉल्व। उसके बाद पॉल का इलेक्ट्रीवायर मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा इलेक्ट्रीवायर में और उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके आसपास बिजली घूमने लगती है। और मिस्टी ये देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या इलेक्ट्रीवायर भी मेगा इवॉल्व कर सकता है? और ये देखकर आयरिस कहती है कि हाँ मिस्टी, इलेक्ट्रीवायर भी मेगा इवॉल्व हो सकता है, लेकिन अब इलेक्ट्रीवायर पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद दोनों मेगा पोकेमॉन्स के बीच बैटल फिर से शुरू होती है। उसके बाद ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करो और चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी पॉल इलेक्ट्रीवायर को डबल टीम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इस वजह से चारिज़ार्ड का ब्लास्ट बन अटैक बेकार हो जाता है। और फिर मिस्टी ये देखकर कहती है कि क्या इलेक्ट्रीवायर इतना तेज है? और फिर साइलेंट कहता है कि पॉल ने इस मुकाबले के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की होगी। उसके बाद ऐश गुस्से में कहता है कि चारिज़ार्ड हम हार नहीं मानेंगे, हिट वेव का इस्तेमाल करो। उसके बाद चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से हिट वेव का इस्तेमाल करता है। इस वजह से इलेक्ट्रीवायर की सभी डबल टीम्स गायब हो जाती हैं। लेकिन फिर पॉल कहता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडर वेव का इस्तेमाल करो और उसे जवाब दो। और थंडर वेव सीधा जाकर चारिज़ार्ड को लगती है और इस वजह से चारिज़ार्ड थोड़ा धीमा हो जाता है। और दोनों पोकेमॉन्स के लगातार बैटल करने के कारण दोनों पोकेमॉन्स काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। लेकिन अभी भी पॉल के पास एक आखिरी मौका होता है। लेकिन तभी ऐश चिल्लाता है और कहता है कि चारिज़ार्ड ओवरहीट का इस्तेमाल करो। और फिर चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से ओवरहीट का इस्तेमाल करता है और एक पूरे स्टेडियम को गर्म कर देता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि इलेक्ट्रीवायर लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल करो और इस अटैक को रोको। लाइट स्क्रीन के कारण इलेक्ट्रीवायर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ओवरहीट से। लेकिन तभी पॉल कहता है कि इलेक्ट्रीवायर एक तेज गीगा इम्पैक्ट का यूज करो चारिज़ार्ड के ऊपर। लेकिन तभी ऐश अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लाइट का इस्तेमाल करो और इससे बचो। और फिर चारिज़ार्ड फ्लाई अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे वो आसानी से गीगा इम्पैक्ट से बच जाता है। लेकिन फिर पॉल जानता था कि चारिज़ार्ड को कैसे भी करके जमीन पर लाना ही होगा ताकि वो अच्छे से बैटल कर पाए। तभी पॉल इलेक्ट्रीवायर को कहता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडर का इस्तेमाल करो और थंडर अटैक सीधा चारिज़ार्ड की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी ऐश भी कहता है कि चारिज़ार्ड तुम भी फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो और दोनों पोकेमॉन्स के अटैक एक दूसरे से एक बार फिर से टकरा जाते हैं और इस वजह से पूरे स्टेडियम में काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। लेकिन तभी ऐश चारिज़ार्ड को कहता है कि चारिज़ार्ड स्टील विंग का इस्तेमाल करो और फिर चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से स्टील विंग का इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रीवायर के ऊपर। लेकिन तभी पॉल इलेक्ट्रीवायर को चारिज़ार्ड को पकड़ने के लिए कहता है और इलेक्ट्रीवायर अपने बड़े पंजों से चारिज़ार्ड के स्टील विंग को रोक लेता है। तभी पॉल कहता है कि चलो ये बैटल खत्म करते हैं, इलेक्ट्रीवायर यूज थंडर अटैक। और इलेक्ट्रीवायर अपनी पूरी ताकत से थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है चारिज़ार्ड के ऊपर और यह थंडर अटैक सीधा जाकर चारिज़ार्ड को लगता है जिससे चारिज़ार्ड वहीं पर गिर जाता है। और तभी ये देखकर ऐश चिल्लाता है और कहता है कि चारिज़ार्ड उठो, हम हार नहीं मान सकते। लेकिन ये सब देखने के बाद भी चारिज़ार्ड वहां खड़ा नहीं हो पाता और तभी ये बैटल हार जाता है और ये बैटल जीत जाते हैं पॉल और उसका इलेक्ट्रीवायर। और फिर ऐश चारिज़ार्ड के पास जाता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया चारिज़ार्ड, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, अगली बार हम और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद मिस्टी भी ऐश को कहती है कि तुमने और तुम्हारी चारिज़ार्ड ने काफी अच्छा किया ऐश, लेकिन क्या करें पॉल का इलेक्ट्रीवायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो जीत गया। उसके बाद ऐश अपना अगला पोकेमॉन निकालता है डार्कराय को और फिर साइलेंट कहता है कि पॉल का मेगा इलेक्ट्रीवायर तो काफी ज्यादा ताकतवर है लेकिन ऐश का डार्कराय भी कुछ कम नहीं है, तो अब देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जीतता है। और फिर आयरिस कहती है कि मुझे लगता है कि ऐश अब कुछ बड़ा करने वाला है। और फिर मिस्टी कहती है कि हाँ, लेकिन पॉल हमेशा से ऐश से एक कदम आगे रहा है। और फिर डार्कराय और मेगा इलेक्ट्रीवायर के बीच बैटल शुरू होती है
तभी ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि डार्कराय शैडो वॉल का इस्तेमाल करो, और फिर डार्कराय अपनी शैडो वॉल का इस्तेमाल करता है मेगा इलेक्ट्रोवायर के ऊपर। लेकिन तभी पॉल कहता है कि मेगा इलेक्ट्रोवायर थंडर पंच से शैडो वॉल को रोक दो, और इलेक्ट्रोवायर अपने थंडर पंच से आसानी से डार्कराय की शैडो वॉल को रोक लेता है। उसके बाद ऐश कहता है कि डार्कराय अब डार्क वॉइस का इस्तेमाल करो, और फिर डार्कराय अपनी डार्क वॉइस से मेगा इलेक्ट्रोवायर को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि इलेक्ट्रोवायर लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल करो और अपने आप को बचा लो, और इलेक्ट्रोवायर आसानी से लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल कर डार्क वॉइस से बच जाता है। और फिर ये देखकर मिस्टी कहती है कि लेकिन ऐश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है पॉल। उसके बाद पॉल कहता है कि इलेक्ट्रोवायर मेगा किक का इस्तेमाल करो, और फिर इलेक्ट्रोवायर अपनी पूरी ताकत से मेगा किक का इस्तेमाल करता है डार्कराय के ऊपर। और फिर ऐश कहता है कि डार्कराय टॉर्च करो और ड्रीम ईटर का इस्तेमाल करो, और फिर डार्कराय आसानी से मेगा किक से बच जाता है और ड्रीम ईटर का इस्तेमाल करता है। और ड्रीम ईटर के कारण डार्कराय अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है इलेक्ट्रोवायर से चुरा कर। और फिर पॉल कहता है कि इलेक्ट्रोवायर क्विक अटैक का इस्तेमाल करो और खुद को बचाओ। उसके बाद पॉल को पता चल जाता है कि अब मैं इलेक्ट्रोवायर ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे कैसे भी करके ये मैच अभी खत्म करनी होगी। तभी पॉल जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मेगा इलेक्ट्रोवायर नाइट स्टॉर्म का इस्तेमाल करो, और इलेक्ट्रोवायर अपनी पूरी ताकत से नाइट स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बिजली बनाने लगता है। और ये सुनने के बाद ऐश भी कहता है कि डार्कराय तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और डार्क ब्लास्ट से नाइट स्टॉर्म को रोकने की कोशिश करो। और फिर दोनों अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे पूरा मैदान तबाह हो जाता है। और फिर मिस्टी कहती है कि ऐश को संभल कर खेलना होगा, पॉल के मूव्स काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन फिर ऐश कहता है कि डार्कराय अब शैडो ग्रिप का इस्तेमाल करो, और फिर डार्कराय मेगा इलेक्ट्रोवायर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि इलेक्ट्रोवायर ब्रेकआउट करो और थंडर वेव को इस्तेमाल करो, और फिर मेगा इलेक्ट्रोवायर थंडर वेव का इस्तेमाल करता है डार्कराय के ऊपर। और दोनों पोकेमॉन्स अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए होते हैं। उसके बाद ऐश कहता है कि डार्कराय बस एक आखिरी अटैक फैंटम स्लैश का इस्तेमाल करो, और तभी पॉल भी कहता है कि इलेक्ट्रोवायर तुम भी अपना आखिरी अटैक का इस्तेमाल करो अल्टीमेट स्टॉर्म। और एक बार फिर से दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे पूरा मैदान तबाह हो जाता है और पूरे मैदान में धुआं धुआं हो जाता है। और धुआं हटते ही दोनों पोकेमॉन्स मैदान में खड़े होते हैं, लेकिन दोनों पोकेमॉन्स काफी ज्यादा थक चुके थे। और तभी दोनों पोकेमॉन्स अचानक से नीचे गिर जाते हैं और ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। और ये देखकर साइलन कहता है कि क्या लड़ाई थी, दोनों पोकेमॉन्स ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है एक दूसरे को हराने के लिए। उसके बाद आयरिस कहती है कि ऐश और पॉल दोनों ने साबित कर दिया कि दोनों एक असली ट्रेनर है। और फिर मिस्टी कहती है कि ऐश का डार्कराय और पॉल का इलेक्ट्रोवायर वाकई में कमाल के हैं। और फिर ऐश कहता है कि डार्कराय तुमने बहुत ही अच्छा खेला। और अब दोनों ट्रेनर्स के पास सिर्फ दो पोकेमॉन बचे हैं, तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पॉल का अगला पोकेमॉन कौन सा होता है और क्या ऐश उसे हरा पाता है या नहीं। तो हाँ, अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।